मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। हे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज ना कुछ ऐसा वाकया हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही मेरी दिली तमन्ना है, जब से वो चीज़ हुई है तब से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब व्लॉग बनाऊंगी और कब आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूंगी। अभी तो आपको मौसम खुला खुला दिख रहा है क्योंकि बहुत सारा उजेला आ रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में रिमझिम बारिश हो रही थी। उत्कर्ष के स्कूल जाने का समय था और ऑब्वियसली हम लोग जल्दी उठते हैं। सब रेडी वेडी होने के बाद हम बस का वेट कर रहे थे। और क्या होता है, आसपास बहुत सारा पानी वानी कहीं कहीं भरा होता है गड्ढों में, और सड़क वगैरह में भी, या हम लोगों के जो ऊपर छत में भी कहीं कहीं पे ढलान है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में उत्कर्ष कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जिसे देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि चाहे इंसान कितने भी अच्छे घर में हो, चाहे इंसान कितने भी अच्छे परिवेश में पहुंच गया है, लेकिन ये कुछ इनबिल्ट चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर जो वो करते ही करते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों में से 75% लोगों ने इस चीज़ को किया होगा। मौसम खुला है तो ऑब्वियसली बहुत सारे वाहन निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो नॉइज पोल्यूशन कल की तरह बहुत ज़्यादा है, ओवर है। मैं क्या ही बोलूँ, कल मुझे इतनी एडिटिंग करनी पड़ी थी, इतनी बार पॉज करना पड़ा था। वही सेम चीज़ आज भी हो रही है कि बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं मिल रहा है। इतनी गाड़ियाँ निकल रही हैं और हर गाड़ी यहीं आके पता नहीं क्यों समहाउ बहुत नॉइज़ करती है, गुर्र गुर्र, या हॉर्न बजा देगी या अजीब सी स्पीड बढ़ाएगी जिसकी आवाज़ तक मेरा जो है कैमरा मोबाइल कैप्चर कर लेता है। तो खैर छोड़िए, उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल दे रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बचपन के उन दिनों की जो बारिश के टाइम में हम लोग ज़रूर करते थे। मैं कीचड़ पानी में खेलने की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गड्ढों में जमा हुए उस पानी की, जिसमें जब बारिश थम जाती थी तो हम लोग कागज़ की नाव बना के और उसे हम लोग तैराते थे। हर किसी ने ये काम ज़रूर किया होगा। और अगर आज की डेट में आपके बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं तो उनको एंजॉय कराइए दोस्तों, अपने बचपन को याद कीजिए। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आप सब लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया होगा। जब पहले के दिनों में तो इतना इन्वर्टर वगैरह होता नहीं था, लाइट चली जाती थी, बारिश के बाद ऑब्वियसली पावर कट हो जाता था, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, बारिश रुकने के बाद चाय पकौड़ों के साथ हम लोग नाव चलाते थे। अभी भी यही हुआ कि जैसे मैं हमेशा बारिश से दूर ही भागती हूँ, लेकिन अब बारिश रुकने के बाद तो अब बाहर निकलोगे, ऑब्वियसली मौसम भी ठंडा ठंडा रहता है, थोड़े बादल, थोड़े वो बारिश के बाद वो जो अजीब से हेलीकॉप्टर टाइप के कीड़े दौड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, याद नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो। तो वो देखने के लिए भी मैं बाहर आती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि वो एकदम ऊपर ऊपर ऐसे से हवा में तैरते रहते हैं, तो मैं भी कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को बाहर निकलती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे सख्त नफरत होती है कि बारिश के बाद वो जो पंख वाले चींटे निकल के आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, या वो पंख वाले कीड़े आते हैं, हम लोग उसे फुद्दी बोलते हैं, भगवान जाने आपके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं मालूम, लेकिन इतने सारे इंसेक्ट्स आते हैं ना कि जीना मुश्किल हो जाता है। कहाँ से वो प्रकट होते हैं, इतनी जालियाँ लगा के रखा है, इतना सब कुछ लगा के रखा है, बट वो कहाँ से प्रकट हो जाते हैं वो तो भगवान ही जाने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं नफरत तो करती हूँ, लेकिन बचपन में मैंने बड़ा एंजॉय किया है। मेरे भाई लोग जो है क्या करते थे कि जब हम लोग नाव चलाते थे तो उसमें 1-2 चींटे पकड़ के भी बिठाल देते थे, और वो चींटे उसी नाव में इधर से उधर हो रहे हैं और हमारी नाव भी आराम से उस पानी में तैर रही है, जो आंगन में लगा होता था या जो थोड़ा बहुत इधर उधर, और अगर नहीं भी होता था तो कहीं कहीं से पानी टपकता था ना, वो छपड़ी में से, जो आंगन में हमेशा छावनी लगी होती थी, उसमें से पानी तो रिसता ही था।
तो उस छावनी के जो स्टोर किया हुआ पानी होता था उसमें भी हम लोग यही सारे काम करते थे। तो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं। उत्कर्ष आज की डेट में यही करते हैं, चींटी के साथ खेलेंगे, चींटे के साथ खेलेंगे, चींटे का रास्ता रोकेंगे, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ वाथ पे चला के वो पूरा जब ऐसे ऐसे राउंड राउंड होने लग जाता है उत्कर्ष को, तो ऐसे 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 करके चींटे को मतलब उसको और ऊपर ना जाने दे के उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ये जो है काट ना ले। इसकी इस हरकत को देख के मुझे खुद का बचपन याद आता है। हालांकि मैं इसको मना करती हूँ कि नहीं बेटा ऐसे जीव जंतुओं को तंग नहीं करते बेटा, लेकिन मैंने तो बहुत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। आज की डेट में मैं जानती हूँ कि इन्वर्टर भी है सबके घरों में मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, तो बच्चों को बोरियत नहीं महसूस होती। अगर पावर कट हो भी गया या टीवी का नेटवर्क चला भी गया तो बच्चे जो है मोबाइल में ही चाय पकौड़े का एंजॉय करते रहते हैं। चाय पकौड़ा आप उनको दे दीजिए बट वो मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन उनके हाथ से मोबाइल छीन के और यही सारे काम एक बार आप करा के देखिए। और हमारे यहाँ जितने भी पम्पलेट्स आते हैं, जो होते हैं ना विज्ञापन के लिए पम्पलेट्स पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर में, हम लोग स्पेशली उसे बचा के रखते हैं। वो फ्लाइंग वाले जो प्लेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या वो उसको प्लेन ही बोलते हैं ना, हाँ वो कुछ आप लोगों को मालूम होगा। मैं शायद वर्डिंग्स गलत यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे सडनली ये चीज़ें याद हुई। तो वो बना के उड़ाना, पानी में कागज की नाव बना के चलाना। हालांकि चीटा वीटा पकड़ के मैंने इसको मना किया कि नहीं बेटा इतना ज़्यादा तंग नहीं करना, लेकिन ये चीटा चीटी के साथ ज़रूर खेलता है। उनका रास्ता ब्लॉक करेगा, उसको हाथ पे रख लेगा और हमेशा मैं पूछूंगी उत्कर्ष वहाँ घुस के क्या कर रहे हो, तो कह रहे चीटी के साथ खेल रहा हूँ। तो मुझे ना समहाउ हंसी भी आती है, बहुत अजीब भी लगता है और मुझे मज़ा भी बहुत आता है। तो अपने बचपन को तो मैं याद कर ही लेती हूँ, साथ में मुझे कुछ चीज़ें आसपास की देख के भी बड़ा मज़ा आता है। जब मैं उत्कर्ष का इंतज़ार करती हूँ बस के आने का, तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे यहाँ आसपास के स्कूल के छाता लेके अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे होते हैं। मम्मी पापा तो उनका पूरा लगेज रखे होते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं कि वो उसी गड्ढे में छप से पैर रखते हैं जहाँ पे पानी भरा होता है या जहाँ पे पेरेंट्स डरते हैं कि यार जल्दी से इस गड्ढे को पार कर ले, नहीं कोई गाड़ी हमारा कपड़ा खराब कर देगी। बच्चे जाके उसी में छप से कूद जाते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। उन बच्चों की मस्ती देख के, पेरेंट्स की चिंता देख के हमेशा मुझे सिर्फ अपना बचपन ही याद आता है। क्योंकि मैं कितनी भी बारिश से नफरत करूं, स्कूल तो जाना ही होता था और हमारे स्कूल जुलाई में ही ओपन होते थे। सो ऑब्वियसली सुबह सुबह भी बारिश हो रही है, स्कूल में क्लास में भी बारिश हो रही है, लौटते टाइम भी बारिश हो रही है, तो वही दिन याद आ जाते हैं कि वो कीचड़ में खेलने वाला सुख भी मैंने गाहे बगाहे लिया हुआ है। और इन बच्चों को बिल्कुल बेफिक्री से जीते देखती हूँ ना, तो बड़ा मजा आता है। समहाउ अपना बचपन याद आ गया। उत्कर्ष की हरकतें देख के हंसी तो बहुत आती है, लेकिन याद आता है कि यार हम तो 3 भाई बहन थे, हम लोग मिलके यही करते थे। गर्मी के दिनों में अंताक्षरी खेलना और बारिश के दिनों में ये सब हरकतें करना, और चाय पकौड़े ये सारी चीज़ें तो हर घर में बनती ही बनती है। बारिश में तो खास आजकल तो मोमोज वगैरह का चलन है, खूब चटर पटर लोग खाना चाहते हैं और हजम भी हो जाता है भगवान की दया से इस टाइम पे। तो बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं टीवी की सख्त विरोधी हूँ, मोबाइल की सख्त विरोधी हूँ। उत्कर्ष सिर्फ इतनी देर मोबाइल देखते हैं जितनी देर मैं व्लॉग बनाती हूँ, बस। इसके अलावा उत्कर्ष मोबाइल नहीं देखते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो इनको छूट थी, अब ऑफलाइन क्लासेस में नो मोबाइल। मेरे पास कितने भी मोबाइल हो, घर में कितने भी मोबाइल हो, बट उत्कर्ष को हम लोग मोबाइल नहीं देते हैं। और मैं चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स जिन लोगों ने आदत डाल दी है बच्चों को मोबाइल दिखा के खाने की, या ये सोचने की अरे बच्चे जो है दिन भर स्कूल में लगे रहते हैं, थोड़ी देर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जो ये दलील देते हैं कि यार तुम्हारा कॉल या मैसेज हम इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल था। यार बच्चे के पास मोबाइल था, यार धोखे से बच्चे ने भेज दिया होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बार लोग, इतना आजकल ये हो भी गया है कि यार बच्चों को दूर रखो गैजेट से, बच्चों को दूर रखो, फिर भी लोग हाथ में दे रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों के लिए यही है कि समय की डिमांड है मोबाइल, तो बच्चों को अभी से जो है आदत दे देती है। आज की डेट में मैं बोल रही हूँ कि मैं उत्कर्ष को मोबाइल नहीं देती हूँ, बट जितने फंक्शंस ये जानता है उतने तो मैं भी नहीं जानती हूँ। रीज़न, बच्चे बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। मतलब ये अपनी स्टडी के बाद जो छोटा सा गैप होता था उतने में फंक्शंस देख डालता है मोबाइल के कि क्या क्या है ना। इसी डर से मैंने जो है एकदम बंधन लगा के रखा है कि नो मोबाइल, बिल्कुल भी मोबाइल नहीं। घर में अगर इसे कुछ देखना होता है तो पहले मुझसे परमिशन लेता है, मेरी निगरानी में इसको चीज़ें दिखाई जाती हैं।
ऐसा नहीं है कि हम लोग इसे भोंदू बनाएंगे या बिल्कुल भी उससे दूर। देखो इतना रोकने के बाद तो ये परिणाम है कि इनको हर एक चीज पता है। ये मुझे बता देता है कि मम्मी यहाँ से ये चीज फंस गई होगी वहां से, तो अगर मैं छोड़ दूंगी तो सोचो ये क्या कर डालेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ में लगाम रखिए। बच्चे तो वैसे ही दौड़ में भाग ले ही लेते हैं। सो खैर ये तो एक अलग मुद्दा हो गया है बच्चों के मोबाइल वाला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पेरेंट्स हों या दादा दादी हों, जो भी हो जिनके आसपास बच्चे हों, वो गैजेट से दूर होके उन्होंने जो बचपन में चीज़ों को एंजॉय किया है, जिस तरह से रहे हैं, वो काम किया जाए, मज़ा आ जाएगा। अभी हमारे यहाँ 24 घंटे के लिए पावर कट हुआ था। कोई पेड़ कट गया था तो वहां से बिल्कुल पावर कट कर दिया था और इतनी झमाझम बारिश हो रही थी कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता था। तो वापस से वही हम लोगों ने दियों में, मोमबत्ती में, वैसे करके हमने पूरे घर को रोशन किया था। हालांकि उससे कीड़े बहुत आए थे लेकिन फिर भी वो एक दिन हम लोगों के लिए मेमोरेबल बन गया। बहुत मज़ा आया। खाने में तो खिचड़ी बनाई थी हमने, क्योंकि इतने उमस में, गर्मी में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो जो दिए जला के हम लोग एक रूम में बैठे, साथ में बातें कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, हंसी मजाक, इसकी उथल पुथल, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज की डेट में भी कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है ना, तो मन खुश हो जाता है। हम चाहें तो ये रोज हो सकता है, लेकिन रोज में वो बात नहीं होगी जो कभी कभार करने में अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो बच्चों के साथ ऐसा मेमोरेबल टाइम ज़रूर से स्पेंड कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितना मज़ा किया। हालांकि मुझे मालूम है स्कूल में बहुत सारे बच्चे ये काम कर लेते हैं। उत्कर्ष भी बताते थे कि मम्मी बहुत बच्चे धड़ल्ले से अपनी कॉपी के पेजेस फाड़ के ये सारे काम करते हैं और उनको अपनी मम्मी का डर नहीं है। वो लोग कहते हैं हमारी मम्मी को तो पता ही नहीं चलता है। खैर अब भगवान जाने क्या हिसाब किताब है, मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगी नहीं। और अगर ये भी ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मा, मुझको नाव बनाने नहीं आती, प्लेन बनाना आता है। तो आप क्लास में प्लेन उड़ाते हो? नहीं। सो दोस्तों, अपनी इसी प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी यादों के साथ और बचपन के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स को आप लोगों के साथ साझा करते हुए मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ उसे शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।